अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, देन ऑफ पेज एसईओ की टाइप्स क्या हैं, उसकी हमने चेकलिस्ट की। देन चेकलिस्ट के बाद कुछ चीज़ें मैंने आपको तीन चार टाइप्स उसकी बताई थी, जिसमें हमने देखा था एक ब्लॉकमेंटिंग। ब्लॉकमेंटिंग के बाद जो सेकंड चीज़ हमने देखी थी वो थी प्रोफाइल क्रिएशन, थर्ड थी मी सबमिशन और फोर्थ थी पीडीएफ सबमिशन। लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, मैं लिंक ग्रुप में सेंड कर दूंगा वीडियो का, तो जिसने नहीं देखा वो अपना प्रीवियस लेक्चर देख ले। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो अपना माइक वगैरह अनम्यूट करके ना मुझे बता दे उसी टाइम कि वॉइस क्लियर नहीं या कोई भी चीज़ हो रहा है। देन उसके बाद हम चार टाइप्स हमने देखी थी। आज के लेक्चर में हम उसके नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे ऑफ पेज एसईओ की, कि ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या होता है। तो आज में हम देखेंगे फर्स्ट हमारी जो हमने 5 टाइप करनी है वो आती है आर्टिकल सबमिशन। अब आर्टिकल सबमिशन क्या होता है? आर्टिकल सबमिशन एक ऐसी मीन्स कि इसमें हमने एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है हमारी निश के रिलेटेड। हमारी निश के रिलेटेड हमने एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल लिख के हमने उस पर एक लिंक लगा के अटैच करके हमने उसको पब्लिश करना है। तो हम उसको लाइव करके देखते हैं। तो देखते हैं कि आर्टिकल सबमिशन कैसे करते हैं। कल की तरह आपने जाना है गूगल पे, गूगल के जाके आपने सर्च कर लेना है आर्टिकल सबमिशन साइट्स। आर्टिकल सबमिशन साइट सर्च की तो फर्स्ट मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। तो मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली। वेबसाइट ओपन करने के बाद मैं चला जाता हूँ नीचे, मैं स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे ये वेबसाइट शो हो गई है, ठीक है, आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स। तो इनमें मैं चला जाता हूँ। इनमें से कोई भी वेबसाइट कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यही कॉपी की, ठीक है, तो इसका डीए मैंने ये कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट मैं यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद साइन अप करना है, मैं साइन अप करता हूँ। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके पासवर्ड देके मैं इसको साइन अप करता हूँ। मैंने साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लॉग। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग। मैंने इसको फॉलो करके मैंने नेक्स्ट कर दिया। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये हमारी वेबसाइट आ गई। अब फर्स्ट मैंने कल की वेबसाइट में जो प्रोफाइल क्रिएशन का बताया था वो मैं आपको ये देखे मैं बार बार बता रहा हूँ प्रोफाइल क्रिएशन किस तरह हो रही है। आप प्रोफाइल पे जाएं, ठीक है। प्रोफाइल पे जाने के बाद मैं एडिट योर प्रोफाइल करता हूँ। एडिट योर प्रोफाइल करने के बाद, ठीक है, ये देखें अबाउट आ रहा है। अबाउट में जो आपने पुट करना है आपका, वो आपने एंकर टैग्स लगा के मीन्स कि अपना जो अबाउट पुट करना है वेबसाइट के बारे में पुट करने के बाद उसमें आपने जो आपका कीवर्ड होगा, लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड में ले रहा था, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ऊपर आपने इस तरह एंकर टैक्स लगा देना कंट्रोल की करके। प्रोफाइल क्रिएशन ये थी। देन उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल सबमिशन। अब आर्टिकल सबमिशन में हम क्या करेंगे? मेरे पास आर्टिकल तो लिखा हुआ नहीं है, मैं एक आर्टिकल लिखवाता हूँ चैट जीपीटी से। राइट अस
करता हूँ। ये अभी टाइप हो रहा है, टाइप होने के बाद देन वो हमें देगा। तो ये टाइप हो रहा है, टाइप ये जब हमें आंसर देता है तो इसके बाद मैं पुट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ही पुट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ही आपको दे रहा हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया डिजिटल मार्केटिंग से लेके मैंने ये हमने लेट्स सपोज हमने अपनी वेबसाइट के मीन्स के डिजिटल मार्केटिंग का पेज था, मैंने उसके रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू पोस्ट पे। न्यू पोस्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं नीचे मैंने अपना आर्टिकल पेस्ट कर दिया। अब ये जो आपने आर्टिकल पेस्ट करना है ना, इसमें आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है। क्या माइंड में रखना है कि आपकी जो मीन्स के पोस्ट आपने लिखनी है बैकलिंकिंग में, आपने रेलिवेंसी का पूरी वेबसाइट में जो भी एसईओ करते वक्त जहाँ भी आपने माइंड में रखना है कि रेलिवेंसी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट आपके बैकलिंकिंग वाली साइट के रेलिवेंस नहीं है तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। मीन्स कि आपने लेट्स सपोज आपने मार्केटिंग पे कीवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, तो आपका हक बनता है कि आप जहाँ पे यूज़र को थ्रो कर रहे हैं, जो इधर का यूज़र उधर को आप ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, तो आप उसको उस वेबसाइट पे लेके जाएं जिस पे मार्केटिंग के बारे में पोस्ट लिखी हो। अगर आपका जो वेबसाइट है या आपका जो पेज है जिसकी आप एसईओ कर रहे हैं, तो वो आपका अगर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है तो आप इस पोस्ट को लिखें। ठीक है, अदरवाइज़ आप ना लिखें। मीन्स कि अपना जो आपका कीवर्ड उसको टैग मीन्स के उसको फोकस करें। तो ये चीज़ आपने रेलिवेंसी का माइंड में रखना है। देन उसके बाद सेकंड चीज़ आप इसका डीएपीए चेक करें, वो मैंने मोस्ट से बताया हुआ है। देन आपको मैंने बताया हुआ है डीएपीए साइट चेक कर, आपके पास और भी बहुत सारी साइट्स है फ्री में, आप गूगल से सर्च करके कर ले। लेकिन फर्स्ट जो इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला था डीएपीए को, वो मोज ही था। तो ये चीज़ है मोज। देन ये मैंने एक पैराग्राफ लेट्स सपोज लिखा, ये तो मैंने बहुत छोटा लिखा है, आपने इफेक्टिव पैराग्राफ लिखना है, इससे बड़ा हो आर्टिकल सबमिशन में 500 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये मैंने पैराग्राफ लिखा। अब मेरे पास एक लिंक आता है, मैं नवाज पांडा की नवाज पांडा मैंने सर्च किया, ये आया। यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद इस पेज का जो हमारे पास आ रहा है वो यूआरएल मैंने कॉपी किया। मैं इस पे जाके लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग पे, या आपका जो कीवर्ड आपने सर्च की होगी उस पे लगाना है, या आपने ये मेरा कीवर्ड है, मैं इस पे कंट्रोल इस पे रहने दो। ये मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसकी जगह पे नवाज पांडा ये मैंने पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए आप, मैं कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आया, ले गया हमें नवाज पांडा के मार्केटिंग के पेज पे। तो यही चीज़ है। ठीक है, इस तरह आर्टिकल सबमिशन होनी है। देन इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पोस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये देखिए ये पोस्ट होने में का टाइम ले रहा है। ये इसी तरह आर्टिकल सबमिशन पोस्ट होना है, जब पोस्ट होगा देन हम जाएंगे अपनी पोस्ट पे। ये जो हमारी पोस्ट हुई, अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता आप यहाँ पे जाके कलेक्शन में जाए, कलेक्शन में आपको शो कर देगा। देन आपने उसका यूआरएल कॉपी करके अपनी रिपोर्ट में एंटर कर लेना कि यूज़र की ये हम क्लाइंट की बैकलिंकिंग कर रहे हैं। तो ये हम पोस्ट के वेट कर रहे हैं। तो ये इसी तरह आपने दूसरी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, और उनका वेट करना है जब तक वो मीन्स के जो जो यूज़र वेबसाइट का एडमिन है वो तब तक ना अप्रूव करे, तब तक ही हमारा लाइव लिंक नहीं होना। तो ये अभी हमारी सेंड ही हो रही है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं एक और पे ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने किया था, अब इसके बाद मैं चल जाता हूँ, इस पे चल जाते हैं हम।
मैंने इसको कॉपी किया, इसकी जगह पे मैंने सभी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। तो मैंने ये किया था, देन इसके बाद हम चल जाते हैं। मैंने यहाँ पे मैंने सर्च किया, मैंने इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद देन यहाँ पे गए चले, ये articlebiz.com के नाम से वेबसाइट है। तो इस पे भी जाने के बाद हमने फर्स्ट, अब यहाँ पे ये देखें सबमिशन आर्टिकल आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सबमिट आर्टिकल पे। सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद वही हम इधर वाला सारा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ऑथर नेम में दे देता हूँ, ऑथर नेम, ईमेल एड्रेस दे दिया, देन उसके बाद आर्टिकल टाइटल आ गया, ये सर्च किया। देन कैटेगरी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी कैटेगरी डाल देता हूँ, आप अपनी सिलेक्ट करिएगा। आर्टिकल का अब हमने बॉडी पे पेस्ट करनी है, ये अब मैंने बॉडी डाल दी। अब मैंने इस पे लिंक लगाना है, तो मैं करूँगा कंट्रोल के, मीन्स कि अब ये बॉडी पे आपने लिंक लगाना है किसी भी पे। तो इसमें कंट्रोल के से तो नहीं लगाया जा रहा, तो आप ऐसा करें, आप इधर से जब उधर से वर्ड से कॉपी करके अपना आर्टिकल लाएंगे, तो वर्ड से कॉपी करके जब आप लाएंगे तो यहाँ पे जब आप लिंक पेस्ट करेंगे तो उसी टाइम लिंक पेस्ट हुआ आएगा। तो ये इसमें भी सेम उसी तरह ही करना है। तो देन आप यहाँ से करके इसके एक्सेप्ट करें, ठीक है। जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। इसका आंसर दे 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 आ जाता है। आंसर दे के इसको पब्लिश करें। यह आपकी आर्टिकल सबमिशन इस तरह होनी है सभी, ठीक है। आपके पास हज़ारों वेबसाइट आपको मिल जाएंगी गूगल से, वहाँ से आप उठाएं और अपना सोर्स क्रिएट करती जाए। जो आपको लिंक देता है डू फॉलो, तो उसको आप अपनी लिस्ट में शामिल करते जाए कि ये वेबसाइट कल को मेरे काम आएगी जब आपका क्लाइंट का वर्क करेंगे। तो ये थी आर्टिकल सबमिशन। देन उसके बाद हम जाते हैं, सेकंड टाइप जो है वो क्वेश्चन आंसर सबमिशन है, Q&A भी इसको कहते हैं। अब आपने बहुत सी वेबसाइट देखी होंगी, लेट्स सपोज इसकी जो सबसे मेन एग्जांपल है वो क्यूरा है। क्यूरा पे मैं जाता हूँ, क्यूरा पे, ठीक है। लोगों ने क्वेश्चन पूछे होते हैं, ठीक है। आपने आंसर में उसका जवाब देना है, ठीक है। एक इफेक्टिव आंसर दे के आंसर के साथ आपने अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है, मीन्स के वेबसाइट का लिंक अटैच कर देना है। जो भी उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने आए वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करे और आपकी वेबसाइट मीन्स कि आपकी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करे, आपके आंसर को पढ़ के और आपकी वेबसाइट पे चला जाए। अब इसमें भी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आती है रेलिवेंसी। अगर आप क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है मीन्स के डिजिटल मार्केटिंग का, आपने नीचे कार्स का दिया हुआ है, मीन्स के स्विक कार का ये आपने टाइटल लिंक लगाया हुआ है, तो वो आपको वेबसाइट उसको नेगेटिव लेके जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आप सर्च करें कि किस तरह का आप आंसर चाहते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। वो भी इंटरनेट का आई थिंक इशू, स्लो है इंटरनेट, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसकी जो सेकंड टाइप है वो आ जाती है, ये देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ नहीं पूछना आपने, यहाँ पे सर्च करना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लिया, ठीक है। इस पे मैं सर्च कर, देन इसकी जो सेकंड टाइप आती है वो आती है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे सेम इसी तरह का ही है, ठीक है। देन लिंक्डइन के बाद जो
फोर्थ टाइप इसकी थी, answer.com आ जाती है। अब लिंक्डइन को आप करेंगे तो लिंक्डइन पे भी सेम इसी तरह का ही आ जाता है कि आपने क्वेश्चन पूछे होते लोगों ने, आपको उनके कमेंट में जाके, जैसे फेसबुक होता है ना, फेसबुक में आपके उसके रेलिवेंस कमेंट में जाके आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है। तो ये चीज़ थी, ये देखें आए में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो आपने यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे सामने सारे क्वेश्चन शो हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में मैंने क्या करना है, मैंने लेट्स सपोज मैंने एक लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखवाया था चैट जीपीटी से ये, ठीक है, मैं इसको कॉपी करके मैं जाता हूँ बैक, बैक में चल जाता हूँ यहाँ पे नोट पैड पे, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने ये नोट पैड पे पेस्ट कर दिया। ये नोट पैड में मैंने पेस्ट कर दिया। देन इसको, ये नोट पैड पे तो नहीं था होना, ये बेसिकली को वर्ड पे लगेगा इसका लिंक। तो आप, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वर्ड पे ही चल जाता हूँ। वर्ड पे आपने अपना इस तरह, आपने जब वर्ड पे अपना लिखा होगा डिस्क्रिप्शन वगैरह के, इस वेबसाइट की ये डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने देखिए यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, लिंक लगा देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल के करता हूँ, कंट्रोल के बाद मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट करता हूँ वेबसाइट, मैं यहाँ पे लाता हूँ वेबसाइट का, कर देता हूँ लिंक पेस्ट। इंटरनेट बहुत ही स्लो हुआ पड़ा है तो उसकी वजह से मैंने पेस्ट करके मैंने ओके कर दिया, ये लिंक लग गया। देन इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ चल जाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन एंड आंसर आए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ पे आंसर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आंसर पे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये लिंक लग गया मेरा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ पोस्ट। जब मैं इसको करूँगा ना पोस्ट, पोस्ट करने के बाद यहाँ पे अब इसके आंसर्स में मेरा आंसर शो होगा। अब जब उसके आंसर में मेरा आंसर जाएगा ना, उसके क्वेश्चन के मीन्स के आंसर सेक्शन में मेरा आंसर जाएगा, तो आंसर में मेरा लिंक लगा होगा। अब जो बंदा उसके क्वेश्चन का आंसर पढ़ने आएगा, वो जब आंसर पढ़ेगा तो मेरा आंसर जब पढ़ेगा तो उसमें लिंक लगा होगा, वो जब उस पर क्लिक करके विजिट करेगा देन वो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन से अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, अपनी ट्रैफिक लेके जाते हैं। अब इसके आप एक मीन्स कि इसकी तकनीक ही मैं कह सकता हूँ, ब्लैक हैट एसईओ में वो नहीं आता। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपनी एक आईडी, फेक डमी आईडी बनाएं, उससे क्वेश्चन पूछी जाए, मीन्स कि जो उसके रिलेटेड है हमारी क्लाइंट की वेबसाइट के, क्वेश्चन पूछी जाए। क्वेश्चन पूछने के बाद ये देखें, ये आंसर आया है, ठीक है। इस पर आप यहाँ पे लेके जाएं, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें आ गया हमारी न्यू वेबसाइट पे। इस तरह हम ट्रैफिक लेके जाएंगे। तो देन ये था क्वेश्चन आंसर सेक्शन। अब इसमें ये है कि आप एक डमी जीमेल क्रिएट करें, उस जीमेल से इस पे लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद उस जीमेल से क्वेश्चन पूछी जाएँ, ठीक है। अपनी दूसरी जो जीमेल है क्लाइंट की, उससे अपने आंसर दिए जाएँ, ठीक है। देन जब क्लाइंट को दिखाना हो कि आपके जो लिंक लगे हुए इस तरह लगे हुए, उसको उसकी वेब भी मीन्स के जीमेल को लॉगिन करके ना, उसको कहना भी यार ये आप चेक कर सकते हैं, आपकी जीमेल से मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो ये थी हमारी क्वेश्चन एंड आंसर
इसकी भी अगर आपने देखनी हो तो वेबसाइट कहाँ से मिलेंगी, इसमें भी देखें, इसमें सेम वही चीज़ है। यहाँ से क्रिएट करें, क्वेश्चन पूछें, ठीक है, यहाँ से अपना क्वेश्चन टाइप करके देन उसका आंसर दे दें, ये था। देन मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन एंड आंसर। ये देखिए क्वेश्चन आंसर साइट लिस्ट आ गई, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये इन्होंने 30 दी हुई है, इसी तरह आप नीचे वेबसाइट पे क्रॉल करते जाएं, ठीक है। ये देखें दी हुई उन्होंने वेबसाइट। अब इसमें एक ये आस्क, ये भी ठीक है, आंसर.com, ये भी मैंने आपको चेक कराई है। देन उसके बाद क्यूरा और लिंक्डइन टॉप पे ही आ रही है, ठीक है। ये अब डीएपी ये इन्होंने इनका दिया हुआ है, ठीक है। अब मोज में रैंकिंग इनकी ये है। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो भी क्लियर हो गया। देन उसके बाद जो इसकी टाइप आती है वो आती है वीडियो सबमिशन। अब बेसिकली वीडियो सबमिशन क्या होता है? वीडियो सबमिशन की सबसे बड़ी एग्जांपल है यूट्यूब। आप देखें, मैं यूट्यूब यहाँ से ओपन करता हूँ। मैंने ये यूट्यूब पे क्लिक करके यूट्यूब ओपन कर लिया, ये मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा मीन्स कि जिसने अपना एक आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो यहाँ से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने अगर किसी ने इस चीज़ पे लॉगिन करना है या इस चीज़ पे वर्क करना है तो वो हमारी नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो उस पर आ जाएं। तो यहाँ से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाते हैं। सेम वही चीज़ है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएं, अपनी वीडियो बनाएं एक, ठीक है। और जैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो होती हैं, तो इस तरह आपने वीडियो बना के अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जानी है, लोगों को उसमें स्पॉन्सर करना है कि यार मीन्स के लोगों को एडवर्टाइजिंग करनी है, ये वीडियो है। देन इसके बाद और भी बहुत सारी साइट है। इसके लिए ये है कि आपको एक वीडियो क्रिएट करनी पड़ती है अपने टॉपिक के रिलेटेड, जिसमें आपने अपने ब्रीफली अपना मीन्स के जो कीवर्ड होता है उसको एक्सप्लेन किया होता है। देन उसके बाद वो नेक्स्ट होता है, वीडियो से ट्रैफिक आती है आपकी वेबसाइट पे। मैंने सर्च किया, ये देखें, ये सबमिशन साइट्स आई। मैं इस पर क्लिक करके मैं नीचे जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे साइट आई। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। मैंने ओपन किया यूट्यूब, मैंने तो आपको बता दिया, यूट्यूब में कर देता हूँ क्लोज। देन इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी इस पे लाइव जर्नल पे। इसको फर्स्टली करें आप ज्वाइन। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, देन मैं कैप्चा फिल करता हूँ कार्स का। मैंने क्लिक करके वेरीफाई किया, देन हमारा ये अकाउंट बन जाता है इस पे। यहाँ से अब मैं इसको हमारी जीमेल पे जाता हूँ, मैं इसको लॉग करता हूँ वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आप करें पोस्ट न्यू एंट्री पे, एक दफ़ा मैं वेरीफाई कर लूँ इसको।
की अभी जीमेल ही नहीं आई हमें। नहीं आई, ये आई हुई। ये हमारे सामने डैशबोर्ड इसका ओपन होता है। मैं आपको डायरेक्ट न्यू एंट्री पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आया है। देन इसमें अब आप सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसमें आप करते करते क्या करना है आपने, यहाँ पे देखिए या स्टार्ट टाइपिंग एंड ऐड इमेजेस। जैसे इमेजेस ऐड होनी है, देन आपने मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जो भी चीज़ हमने ऐड करनी है हम वो अपना ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई भी चीज़ मैंने ऐड करनी है तो मैं वो अपनी ऐड करके, तो इस पे ना मैं अपनी ट्रैफिक ला सकता हूँ अपनी वीडियो के टाइप से। तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती है जिन पे ये वीडियो सबमिशन नहीं दे रहे, तो वो हर तरह की बैकलिंकिंग होती है। लेट्स सपोज इन्होंने ये 14 दी, देन उसके बाद और भी हैं, इन्होंने 30 वेबसाइट दी हुई है। 30 में से ऑलमोस्ट मेरे माइंड के मुताबिक ना ये 10 बड़ी मुश्किल से निकलेंगी जो आपको डू फॉलो बैकलिंक देंगी। तो इसी तरह होती है, लेकिन अब वो अब चेक आपने करना है ट्राई कर करके यार ये वेबसाइट देती है, तो इस पर आप साइड पे कर ले अपनी वेबसाइट का लिंक लगा के ना कि यार ये डू फॉलो लिंक दे रही है। एक वेबसाइट आपको नहीं दे रही ऑप्शन, मीन्स के बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती है जो प्रोफाइल क्रिएशन में बैक लिंकिंग का ऑप्शन ही नहीं दे रही होती लिंक लगाने का, तो उसको आप साइड पे कर दे कि यार ये फालतू है, वेस्ट है। तो यही चीज़ है, वीडियो सबमिशन इस तरह हमारी होनी। देन उसके बाद आ जाता है फोरम पोस्टिंग। अब उसी तरह आपने सर्च करना है पहले साइट को, फोरम पोस्टिंग साइट। मैंने फोरम पोस्टिंग साइट सर्च कर ली, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। फोरम पोस्टिंग साइट पे जाने के बाद अब यहाँ से कोई भी इनकी साइट ओपन कर लें। मैंने ये ओपन की, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसकी एक वेबसाइट है, लेट्स लेट्स डिस्कस। ये देखें, इसमें भी सेम वही टाइप आती है, लेकिन आपके पास गूगल सर्च इंजन एंड एसईओ, ये मीन्स कि आपके मैसेजेस हैं, ठीक है। देन इस पे आपने पोस्टिंग करनी है। यहाँ पे देखें कितनी पोस्टिंग हुई है। लास्ट मैसेज जो वो ये था, ठीक है, 28 जनवरी 4 PM का। तो यही आपने इसी तरह देखना है, आपके क्लाइंट के रिलेटेड आपकी जो क्यूरी है उसका आप क्वेश्चन फाइंड करें और देन उसके नीचे आपने आंसर दे देना है। ये फॉरम पोस्टिंग हो जाती है। तो ये इसमें आप लेट्स डिस्कस भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आस्क क्वेश्चन पूछें, ठीक है। देन आस्क क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं। देन इसके बाद ऐड पोस्ट भी आ जाता है, आप यहाँ से इस तरह पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने मुझसे लॉगिन साइन अप का मांग लिया है। साइन अप करने के बाद ये देखें ऐड पोस्टिंग आ गया। ऐड पोस्ट पे ये मैं इसको साइन अप करूँगा कि ये साइन अप करने के बाद ये हमारी पोस्ट आ गई। ये देखें यहाँ पे यूज़र नेम आएगा आपका, यूज़र नेम के बाद ईमेल आएगी, ठीक है। ईमेल के बाद ये देखें आपका पोस्ट टाइटल, कैटेगरी, टैग्स, अटैचमेंट, देन ये डिटेल है। डिटेल में मैं पेस्ट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर देता हूँ। मैंने कोई भी ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अब मैं इस पे कर लेता हूँ। मैं लेट्स सपोज ये मेरा कीवर्ड है, मैंने इस पे लिंक लगाना है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके लिंक लगाएं। लिंक लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद जब आप इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है, देन यहाँ से पब्लिश योर पोस्ट, ठीक है। देन आपके पास ये एक फॉर्म जैसे होता है, ये आपके पास पोस्ट हो गया, आपकी फाइल में आ जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको शो कर देगा कि आपने ये पोस्टिंग की हुई है,
तो उसका आप लिंक लेके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं कि मैंने ये पोस्टिंग की है। तो इसके बाद ये जो हमने ओपन की थी इसमें भी यही है, ठीक है। ऐड माय फोरम्स, यहाँ पे ऐड माय फोरम पे करें तो फोरम पोस्टिंग जो ज़्यादातर मांगते हैं ना क्लाइंट्स, वो मांगते हैं ब्लॉग कमेंटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, देन उसके बाद वीडियो सबमिशन और इमेज सबमिशन भी इतनी नहीं ज़्यादा यूज़ की जाती। फोरम गेस्ट पोस्टिंग, फोरम पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशन, वेब 2.0 वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। देन उसके बाद सोशल बुक मार्किंग और वीडियो सबमिशन। वीडियो बहुत कम मांगते हैं, ये ज़्यादातर ये तीन चार टाइप्स हैं जो क्लाइंट बैकलिंक्स लेते हैं। इसमें आपने पहले साइन अप कर ले, साइन अप करने के बाद उसी तरह आपने अपना ना देना है, मीन्स के अपना पैराग्राफ दे, पैराग्राफ में लिंक लगा के ऐड कर दे और आपका फोरम एक चला जाएगा। तो यही सेम उसकी टाइप है, या ऑलरेडी ऑलमोस्ट मिलती जुलती एक दूसरे से सभी टाइप्स। ये आर्टिकल सबमिशन, वीडियो सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, फोरम पोस्टिंग और देन सोशल बुक मार्किंग, ये एक दूसरे से मिलती जुलती। इसमें ना सब में आपने पैराग्राफ एक ही आप चाहे चूज़ करें, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर में भी वही पेस्ट कर दे, ठीक है, छोटा सा उसका पैराग्राफ। वही आप वीडियो सबमिशन में एक्सप्लेन कर दे, वही आप आर्टिकल सबमिशन में दे दे, वही आपको गेस्ट पोस्टिंग में दे दी जा रही है, वही आप फोरम पोस्टिंग में दे दें, वही सोशल बुक मार्किंग में आपकी यूज़ हो जानी है। तो सोशल बुक मार्किंग क्या होता है बेसिकली, एक चीज़ जैसे आपने बुक मार्क की होती है वही सेम सोशल बुक मार्किंग है। ये देखो मैंने सर्च किया सोशल बुक मार्किंग साइट, ये देखे 1200, नीचे 2000 प्लस है। तो आपको सभी सोर्स जो मिलना है आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ना है। मिला आपको सब कुछ ही जाना है लेकिन फाइंड आपको खुद करना पड़ना है। मैं यहाँ से इस पे चला जाता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट वेबसाइट पे चल जाता हूँ, इस पर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये हमारे पास वेबसाइट ओपन होती है। देन मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये क्या इसमें है। ये देखिए इसमें ये एरर आ गया, आप इसको छोड़ दें, आप किसी और को देख लें। मैं इसको पकड़ता हूँ। इसका देखें HTTP मीन्स कि SSL सर्टिफिकेट नहीं है इसका, उसका एरर आ रहा है। इस पे चला जाता हूँ, सेम वही चीज़ आ रही। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं है 3K वेबसाइट उसने दी हुई है तो वो 3K ही चलें, उसमें से बहुत सी ऐसी होती हैं जो आपके पास चलती ही नहीं है। यहाँ से नीचे चला जाता हूँ, देन मैं इस पे चला जाता हूँ। अब इसमें क्या होता है, उन्होंने दी होती हैं ऐसी ऐसी वेबसाइट मीन्स के जिनका ये डोमेन्स होती वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं होती। तो इस वजह से भी एरर आ जाते हैं, कईयों के SSL सर्टिफिकेट नहीं होते, 404 का एरर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें यूज़ की भी हो जाता है। अब देखें डू फॉलो सोशल बुक मार्किंग साइट, अब इसमें देखें ये आ रहा है, ठीक है, उसका नीचे ये पैराग्राफ दिया गया है, देन ये सारी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले लॉगिन करना, लॉगिन कर ले, साइन अप कर लें। मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको सबमिट का बताता हूँ। सबमिट पे आपने क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको देना ही पड़ना है। तो यहाँ से मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, यूज़र नेम लगा लेता हूँ, देन जीमेल लगा ली। मैं यहाँ पे क्रिएट यूज़र पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा यूज़र जनरेट कर देगा हमारे नाम से। अगर हमारे नाम से ऑलरेडी जनरेट हुआ तो वो हमें कहेगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी नॉट अवेलेबल। अगर ना हुआ तो ये हमें लॉगिन कर देगा, साइन अप कर देगा। साइन अप करने के बाद हम इस पे जाके उसी तरह हम अपना आर्टिकल पब्लिश करेंगे। हम नीचे जाते हैं, हम किसी और वेबसाइट पे भी ट्राई करते हैं एक दफ़ा।
इस पे मैं देखता हूँ, देन जाता हूँ मैं इस पे भी सर्च कर देता हूँ। ये हमारे पास ओपन होगी, इसको हम जाते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ये आई। ठीक है, देन इसके बाद डोमेन अथॉरिटी जो बता रहा है कि रैंक बेटर विद अवर प्रीमियम डू फॉलो बैकलिंक्स, तो ये बता रहा है। तो देन इसके बाद मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मैंने कीवर्ड सर्च कर लिया। कीवर्ड सर्च करने के बाद मुझे इसका रिजल्ट जो भी मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ऐड बैकलिंक पे क्लिक करता हूँ। ऐड बैकलिंक क्रिएट करने के बाद मीन्स कि यहाँ पे यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गई। ईमेल के बाद हमारा बैकलिंक यूआरएल आ गया, जो मैंने यूआरएल पेस्ट करना है। यूआरएल के बाद यूआरएल टेक्स्ट आ गया, मीन्स कि जिस टेक्स्ट पे मैंने यूआरएल लगाना है। लेट्स सपोज मैंने यूआरएल लगा दिया, यही मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया और मैंने कीवर्ड लगा दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, देन टाइटल एक दे दें। देन टाइटल के बाद यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लें, कोई भी कैटेगरी। मैंने ये बिज़नेस चूज़ कर ली। बिज़नेस चूज़ करके देन यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल पर देनी है तो फाइल दे दें, नहीं तो आप यहाँ पे जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये देखें, देन प्रीव्यू पे कर दे। ठीक है, ये देखें, नो फॉलो लिंक 90 डे एक्सपायरेशन बैक पेज लिस्टिंग। अब इसमें क्या है, इसका प्रीमियम वर्जन है वेबसाइट का। ठीक है, प्रीमियम वर्जन आप डू फॉलो नो एक्सपायरेशन होम पेज लिस्टिंग $15 में। ठीक है, देन ये अल्ट्रा है जो वो 25 में। तो आपका फ्री जो है वो है नो फॉलो लिंक 19 डे एक्सपायरेशन। अब जो इसमें ये है कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो टोटली मीन्स के कॉपीराइट कंटेंट होता है, डुप्लीकेट होता है। अब उन साइट को रैंकिंग में आप देखेंगे, गेट इनटू पीसी सबसे ऊपर आती है, उसका कंटेंट जो है वो टोटली डुप्लीकेट है, उनका खुद का कंटेंट नहीं है। मीन्स के सारा उन्होंने खुद नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने क्या किया होता है, उस तरह की वेबसाइट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे कैसे आ जाती है, वो इसी तरह आती है कि उन्होंने लिंक लगाए होते, नो फॉलो होते, मीन्स के गूगल उनको क्रॉल नहीं करता, उन पर ट्रैफिक बहुत आती है। मीन्स के ट्रैफिक आती रहती है, एसईओ में बैकलिंकिंग वो किए जाते हैं। तो नो फॉलो लिंक होते हैं, डू फॉलो भी होते हैं, नो फॉलो, लेकिन ज़्यादा नो फॉलो, इस नो फॉलो का ये होता है कि क्रॉलर नहीं जाते, बाकी ट्रैफिक जाती है इन वेबसाइट की। तो आप फ्री में इसको यूज़ करें, फ्री वर्जन में प्रीव्यू करके इसको प्रीव्यू कर दें। ठीक है, कैप्चा फिल करके। मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू कर देता हूँ। देर आर एरर इन फॉर्म, प्लीज़ करेक्ट इट बिफोर प्रोसीडिंग। अब इसमें एरर क्या आ रहा है, मीन्स कि हमारा यूज़र ने ये चीज़ें फाइंड नहीं है, तो आप ये करके भेजेंगे तो ये हमारा 19 डेज़ के लिए हमारा एक एक्सपायरेशन लिंक लग जाएगा, जो 90 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाएगा हमारा। तो ये थी हमारे आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा फर्स्ट नंबर पे आर्टिकल सबमिशन, देन उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, देन उसके बाद वीडियो फोरम सबमिशन और वीडियो सबमिशन, देन उसके बाद सोशल बुक मार्किंग अब देखा है। तो ये ऑलमोस्ट जो सोशल सबमिशन बुक मार्किंग है, फोरम पोस्टिंग आ जाता है, देन उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, देन आर्टिकल सबमिशन, ये चारों टाइप से एक जैसी हैं। इनमें आपने एक मीन्स के आर्टिकल सबमिशन में आपको ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी चाहिए होता है आर्टिकल, लेकिन जो दूसरी टाइप्स है उनमें आपको छोटे छोटे एक डिस्क्रिप्शन मीन्स के 5-6 लाइन की आपने एक लिखना है आंसर, उसको आपने लिंक में उसमें अटैच करके कीवर्ड पे आपने उनको पेस्ट करते जाना है। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। तो अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो अपना डिस्कस कर सकता है।
चले इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।